प्रिय साथियों, प्यारे बच्चों, अंग्रेजी बोलने में ईडियम्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम अपने संवाद में बीच बीच में ईडियम्स का प्रयोग करें तो हम बहुत अच्छे वक्ता माने जा सकते हैं। तो आइए हम आज कुछ ईडियम्स का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शाब्दिक अर्थ तो इसमें नहीं लिया जाता है, तो इसका अर्थ देखते हैं और इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है। पहला है डे बाय डे, दिन ब दिन या दिन प्रतिदिन। इसका मतलब ये होता है, तो जैसे कोई व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है और वो धीरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे, उसमें दिन प्रतिदिन सुधार आ रहा है। दूसरा है राउंड द क्लॉक, 24 घंटे, राउंड द क्लॉक। तो वी वर्कड राउंड द क्लॉक टू फिनिश द जॉब। काम को पूरा करने के लिए हमने 24 घंटे काम किया। वी वर्कड राउंड द क्लॉक टू फिनिश द जॉब। अगला है बिट बाय बिट, धीरे धीरे। मुझे कोई काम करना था, मुझे पैसा बचाना था, पर घर के खर्चे भी चलाने थे। तो क्या हुआ कि उसमें से मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा बचाया। तो क्या हुआ? आई सेव्ड द मनी बिट बाय बिट। आई सेव्ड द मनी बिट बाय बिट। अप्स एंड डाउन्स, ये उतार चढ़ाव सबको जानता है कि जीवन में, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। बैक टू बैक माने लगातार। जैसे कोई गोल्ड मेडल जीते, लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते, तो बोलेंगे ही वन गोल्ड मेडल बैक टू बैक। कोई लगातार मैच हार जाए, एक के बाद एक के बाद एक, तो क्या हो गया इसमें? लगातार। दे लॉस्ट 3 मैचेस बैक टू बैक। कई बार आपने क्रिकेट की कमेंट्री सुनी होगी, तो आपने सुना होगा बैक टू बैक 100। कोई खिलाड़ी अगर लगातार 2 शतक बनाता है, 3 शतक बनाता है, तो कमेंटेटर्स कहते हैं बैक टू बैक 100। ठीक है ना? नेक्स्ट है मोर और लेस, माने करीब करीब या लगभग। क्या होता है? द मीटिंग इज मोर और लेस ओवर। द मीटिंग इज मोर और लेस ओवर। मीटिंग लगभग ख़त्म हो गई है। मीटिंग लगभग ख़त्म हो गई है। आगे है फार एंड वाइड, दूर दूर तक। हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि, हिज फेम वेंट फार एंड वाइड, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। साइड बाय साइड, साथ साथ। टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग साइड बाय साइड। टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग साइड बाय साइड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहली प्राथमिकता जिसको कहते हैं हम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फूड इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। फूड इज जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता भोजन है। फूड इज फर्स्ट
and foremost requirement of life. On and off, कभी कभार, कभी कभी। तो जैसे अपने देश की बात करें तो इट रेन्स ऑन एंड ऑफ इन विंटर सीजन इन आवर कंट्री। इट रेन्स ऑन एंड ऑफ इन विंटर सीजन इन आवर कंट्री। ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। ओवर एंड ओवर, कोई लड़का है वही गाना बार बार गाता है, कोई भी व्यक्ति है एक ही गान को बार बार करता है, तो उस तरह उसके लिए उपयोग किया जाता है ओवर एंड ओवर। ही सिंग्स द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर। ही सिंग्स द सेम सॉन्ग ओवर एंड ओवर। वह एक ही गीत को बार बार गाता है। एक बात कही जाती है ओवर एंड अबव। कहीं पे अपन बैठे हुए हैं, तमाम सब बातें हो गई, तो उसके बाद में कहीं कोई कहता है अगर ओवर एंड अबव, इसका मतलब होता है सबके अलावा, के ऊपर, सबके ऊपर। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है नौकरी करता है, तो ही गेट्स अ गुड ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ही गेट्स अ गुड ट्रैवलिंग अलाउंसेस ओवर एंड अबव हिज सैलरी। तनख्वाह के अलावा उसको बहुत अच्छा ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है। तो के अलावा, सबके अलावा। गेट अलॉन्ग विद, मिलकर रहना या फलना फूलना। गेट अलॉन्ग विद माने मिलकर रहना या फलना फूलना। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अलॉन्ग विद हिम। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अलॉन्ग विद हिम। उसके साथ मिलकर रहना मुश्किल है। और फलने फूलने के लिए अगर कहेंगे ट्राई टू गेट अलॉन्ग, ट्राई टू गेट अलॉन्ग। फिर ऑड बॉल, ऑड बॉल, विचित्र इंसान। ही नेवर टॉक्स प्रॉपरली बिकॉज ही इज़ एन ऑड बॉल। ठीक है ना। ही नेवर टॉक्स प्रॉपरली, वो अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि बिकॉज ही इज़ एन ऑड बॉल। सो फार सो गुड, कभी कोई बात करे कि भैया कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कैसी चल रही है आपकी दुकान, या मैच खेल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं आपके मैचेस, तो आदमी बोलता है अब तक तो सब ठीक है। तो क्या है, द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स इज़ गोइंग सो फार सो गुड। द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम, द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम इज़ गोइंग सो फार सो गुड। अभी तक परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, ठीक चल रही है। डाउन टू अर्थ, सीधा सरल व्यवहारिक व्यक्ति। जो बहुत पैसे वाला हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसे घमंड न हो, सबसे मिल के बात करता हो, उसके लिए कहा जाता है डाउन टू अर्थ। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ मैन या पर्सन। या जैसे आप कह सकते हो आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ डाउन टू अर्थ। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ही सीधे सरल व्यक्ति हैं। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का अब इसका मतलब तो हुआ टांग, उसका एक टांग तोड़ो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, भाग्य तुम्हारे साथ हो। जैसे अपन गुड लक बोलते हैं, बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, बेस्ट विशेस बोलते हैं, उसी तरह से बोला जाता है ब्रेक अ लेग। आई होप यू ब्रेक अ लेग एट योर इंटरव्यू। मुझे उम्मीद है कि तुम इंटरव्यू में बहुत अच्छा करोगे। और सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब होता है आँखों में आँखें डालकर देखना। ये एक्चुअली इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन सही बात है इसका वास्तविक अर्थ है सहमत होना। तो क्या है, वी डोंट सी आई टू आई ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़। हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत नहीं होते हैं। या इसी को बोल दें आप, आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन वी सॉ आई टू आई, मतलब लंबे डिस्कशन के बाद हम सहमत हो गए। तो
ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।